बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सिटी न्यूज में आप देख रहे हैं प्रोग्राम सब्र वसीम के साथ। आज का हमारा टॉपिक है, एक तरफ मौजूदा मुल्क की परेशान कुन सूरत हाल, जबकि दूसरी जानब जखीरा अंदोजों और मुनाफाखोर माफिया की खुलेआम कार्रवाई। दुनिया भर में कोरोना ने अपने पंजे गाड़ रखे हैं, जिसमें हमारा मुल्क पाकिस्तान भी शामिल है। जबकि दूसरी जानब इन परेशान कुन हालात के बावजूद लोगों की अक्सरियत जखीरा अंदोजी और नाजायज मुनाफाखोरी पर उतरी हुई है। इस वक्त मुल्क में कोविड-19 की सूरत में मौत हर किसी के सर पर मंडरा रही है, मगर मुनाफाखोर माफिया मौत को भूल चुका है और अपनी कार्रवाई जारी रखे हुए हैं। यही वजह है कि गंदम की नई फसल पाकिस्तान में आने के बाद गवर्नमेंट ने ऐलान किया कि किसी को मुकर्रर हद से ज्यादा जखीरा अंदोजी स्टॉक करने पर या बैनुल सूबाई नकल और हरकत की इजाजत नहीं दी जाएगी। मगर उसके बावजूद ये सब कुछ होता रहा और हो रहा है। कानून नाफिज करने वाले इदारे, महकमा खुराक और दीगर इदारे इस सूरत को कंट्रोल करने में लगे हुए हैं, लेकिन कहीं नाजायज कारोबार करने वाले इनकी गिरफ्त में आ रहे हैं, तो कुछ लोग लीगली तौर पर कारोबार करने वाली भी इन इदारों की पीठ कर रहे हैं। गुज़िश्ता चंद रोज कबलझंग के इलाका मंडी शाहजीनत से हजारों मन गंदम पकड़ी गई, जिसमें इदारों का दावा है कि ये नाजायज जखीरा की गई थी, जबकि गंदम के मालिक वो कहते हैं कि हमारे पास लाइसेंस मौजूद है और हमने किसानों के लिए बतौर बीज गंदम स्टॉक की थी। इन दोनों में इदारे कहाँ तक दुरुस्त हैं और गंदम के स्टेक होल्डर ये कहाँ तक दुरुस्त हैं, इसी पर आज का हमारा प्रोग्राम है। और अपने प्रोग्राम में हम यही जानने की कोशिश करेंगे कि हुकूमती इदारों की कार्रवाइयाँ क्या हैं, स्टेक होल्डर कहाँ डंडी मार रहे हैं और आवाम को कैसे नुकसान पहुँच रहा है। तो इन तमाम तर मामलात पर गुफ्तगू करने के लिए आज हमने जिन मुअज़्ज़ज़ मेहमानों को दावत रखी है, उनमें डिस्ट्रिक्ट फूड कंट्रोलर जंग अमानुल्लाह सोमरू साहब हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद हैं, जबकि गंदम के स्टेक होल्डर जिन्हें महकमा खुराक के लोग मुबैना तौर पर जखीरा अंदोजी का इल्जाम देते हैं, चौधरी मोहम्मद यूनिस साहब और माहिर कानून चौधरी जावेद साहब हमारे साथ मौजूद हैं। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं डिस्ट्रिक्ट फूड कंट्रोलर जंग अमानुल्लाह सोमरू साहब से। तो सर, आपका बहुत शुक्रिया, आपने अपना कीमती वक्त दिया। तो सर, जंग मंडी शाहजीना में जिले इंतजामी की जानिब से पंजाब की सबसे बड़ी कार्रवाई सामने आई है, जिनमें देखा जाए तो करोड़ों मालियत की जखीरा की गई गंदम बरामद की गई है। तो इसमें कितनी गंदम जो पकड़ी गई है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारा गवर्नमेंट की जो पॉलिसी थी उसमें ये है कि हर बंदा जो है वो पाबंद है, उसने महकमा खुराक को ही गंदम फरोख्त करनी है और वो जखीरा अंदोजी जो है उसकी नहीं कर सकता। हमने पूरे जिला में डिप्टी कमिश्नर साहब की डायरेक्शन के मुताबिक पूरी इस खरीदारी स्कीम के दौरान हमने जखीरा अंदोजी को चेक किया, तो हमने इसमें 15,000 जो है मेट्रिक टन ये हमने गंदम जो है ये जखीरा अंदोजों से टोटल जो है पूरे जिला में, जिसकी हमारी तहसील अहमदपुर सियाल है, इसी तरह शोरकोट है, झंग है और 18 गनी है, तो ये हमने जखीरा अंदोजों से गंदम रिकवर की और उसको गवर्नमेंट के जो है रिकॉर्ड में जो उसको शामिल किया और गोदामों में जखीरा किया, ताकि ये आने वाले दिनों में अवामी उसकी ज़रूरत के मुताबिक इसको इजरा किया जा सके। तो इसी तरह शाहजीवना के इलाके से भी हमें जो जखीरा अंदोजों के खिलाफ जो कार्रवाई की है उससे हमें 2200 मेट्रिक टन गंदम जो है वो भी बरामद हमने की। तो उसको जो कहता कानून था उसके मुताबिक उसको देखिए सर, जो हमारे पास फुटेज आई है उनमें देखा जाए तो हजारों बोरियां गंदम की अभी भी वहाँ पर मौजूद हैं, जो वहाँ पर छोड़ दी गई थी। इसका क्या रीजन है आपके पास? नहीं, हमारी ये होती है कि हमने सिर्फ और सिर्फ जखीरा अंदोजी को जो है उसको करना होता है कि अगर किसी ने गैर कानूनी जखीरा अंदोजी की हुई है तो हम उसको उठा लेते होते हैं। सर, जो गंदम के मालकान हैं, जो स्टेक होल्डर हैं, उनका दावा है कि हमारे पास लाइसेंस मौजूद है और हमने ये किसानों के लिए, काश्तकारों के लिए बतौर बीज स्टॉक की थी। तो आप क्या कहते हैं कि ये गंदम जखीरा की गई थी या फिर गंदम का बीज था? जो सीड कंपनी होती है ना, उसका एक तरीकाकार होता है, उसके अलग से SOPs हैं। अगर कोई SOPs के मुताबिक करे तो वो होती है, अगर वो SOPs से हटके करे तो उसके नाम पे, सीड के नाम पे कोई नहीं रख सकता उसको। सर, मुल्क मुश्किल तरीन हालात से गुजर रहा है, इस दौर में हर इदारे को अपनी अपनी जिम्मेदारी पूरी करना होगी। क्या महकमा खुराक जो है वो अपनी जिम्मेदारी पूरी कर रहा है? क्या हुकूमत ने उनको इख्तियारात दे दिए कि वो जखीरा अंदोजों के खिलाफ एक्शन ले सकता है? बकौल आपके ये गंदम का स्टॉक पकड़ा गया है, ये नाजायज, जबकि स्टॉक मालकान वो कहते हैं कि ये गंदम का बीज था। तो इसमें क्या सदाकत है आपके पास? अमानुल्लाह सोमरू साहब, क्या आप हमें सुन पा रहे हैं? ऐसा लग रहा है कि हमारा अमानुल्लाह सोमरू साहब से राब्ता मुंतका कर दिया गया है। हम दोबारा कोशिश करेंगे, हम उनसे पूरा मौक़िफ़ जान सकेंगे। तो इसी के साथ हम अपने अगले मेहमान की जाने बढ़ते हैं। तो
चौधरी मोहम्मद यूनुस साहब, महकमा खुराक सारे का सारा मलबा जो है वो आपके ऊपर डाल रही है, तो आपका इस सूरत हाल में क्या मौक़िफ़ है और आप इसको कैसे डिफेंड करेंगे? क्या वाकई आपने गंदम ज़ख़ीरा की हुई थी? बकौल महकमा खुराक के अगर आपने गंदम ज़ख़ीरा की हुई थी तो क्या ये गैर कानूनी अमल नहीं था? शुक्रिया आपने हमारी बात को उठाया, हमें बुलाया। पहली तो बात ये है, डीएसपी साहब ने ये कह रहे हैं ना ज़ख़ीरा अंदोज़ी थी। अगर ये ज़ख़ीरा अंदोज़ी थी तो वो जो मेरी बाकी बोरियां पड़ी हैं इस वक्त वो क्यों नहीं उठा सकते? नंबर 2, यानी कि इनके नॉलेज में थी ये बात डीएसपी साहब से ना, इनको 12 तारीख को इन्होंने अपना नुमाइंदा भेजा था मेरे पास, जो कि मेरे गोदाम वाइज स्टॉक गिनकर मुझे एक रिपोर्ट बनाकर दे दिया था और वही रिपोर्ट उसने डीएसपी साहब को दे दी थी। ये तो होगी डीएसपी साहब की बात। सदर साहब, मैं आपको एक बात बताऊं, हमारी कंपनी है अनोखा सीड कारपोरेशन, हम ये अरसा 15 साल से काम कर रहे हैं, ये हमारे पास लाइसेंस है उसका, इसको आप देख लें। यानी कि 2005 में मैंने कंपनी लॉन्च की थी और 2018 से लेकर 23 तक ये फ्रेश रिन्यूअल है इस वक्त ना। अभी हमारे यानी कि तकरीबन 3 लेकिन सर यहाँ पर एक सवाल जन्म लेता है कि जब मुतलका इदारों का या फिर जो वहाँ कार्रवाई के लिए अफसरान पहुंचे थे उनको आपने अपना लाइसेंस नहीं दिखाया था कि आपने ये बतौर बीज गंदम जो ज़ख़ीरा की हुई है? मैंने उनको अपने मुकम्मल कंपनी के डॉक्यूमेंट्स दिखाए। पहले ना एक साहब आया जी, अच्छा, एक साहब ने कहा कि ये आपके डॉक्यूमेंट्स जो हैं आपने उधर फूड वालों को दिए हैं, वही जो मैं पहले आपको बात बता कर किया हूँ। तो ये मैंने 12 तारीख को उधर अपने डॉक्यूमेंट जमा करवा दिए थे ना, 12 मई को। तो इस हिसाब ने ना मेरी ये एक ना सुनी। अच्छा, मैंने ना फिर मेरा ये मैटर कोर्ट में भी चल रहा था, मैंने इस हिसाब को 19 तारीख के वो आर्डर दिखाए जो कोर्ट में यानी कि महकमा फूड और मैं पार्टी बने हुए और सिविल कोर्ट में ये मैटर चल रहा था। वो स्टे आर्डर मैंने इनको 19 तारीख का इनको दिखाया। पता नहीं मुझे इसमें क्या लॉजिक थी उनकी, उन्होंने वो मेरा स्टे आर्डर भी मानने से इनकार कर दिया, बल्कि इनकार नहीं किया, इन्होंने इतना जुल्म किया है ना मेरे साथ। तो वही हुआ है जो किसान मेरे साथ रिलेटेड है कि इन्होंने मुल्क का इतना लॉस किया है, इसकी आपको तवक्को ही नहीं है। एक बोरी बीज से ना वो 100 kg की होती है, उससे तकरीबन 2 एकड़ काश्त होती है। वो जब फसल पक जाती है वो नए साल के लिए एक बोरी 40 बोरियों में कन्वर्ट होकर मुल्क की खिदमत के लिए, गरीब लोगों के लिए, किसानों के लिए, यानी कि इन्होंने पता नहीं है ऐसा किया क्यों। अच्छा, अभी आप क्या कहना चाहेंगे, क्या कहते हैं इस मामले को कैसे आप फेस करेंगे? इस मामले को मैं ऐसे फेस करूंगा, यानी कि मेरे साथ बहुत ज्यादती हुई है ना, तो मैं हाई कोर्ट में चला गया हूँ, उधर मैंने अपनी डेट पिटीशन दायर कर दी है। तो इंशाल्लाह मुझे यानी कि बहुत तवक्को है कि मुझे इंसाफ अदालतें जरूर देगी, क्योंकि इंसाफ का पाकिस्तान में बोलबाला है। मैं अब हाई कोर्ट चला गया हूँ, लोअर कोर्ट का इन्होंने स्टे नहीं माना था, तो मैं तवक्को ये करता हूं, यानी कि आप अभी मुंतज़िर हैं हाई कोर्ट के फैसले के। अच्छा, हमारे साथ कानूनी तज्ज़िया कार चौधरी जावेद सगीर साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं, माहिर कानून हैं चौधरी जावेद साहब। हम उनसे भी जाने, सर आपने महकमा खुराक का मौक़िफ़ भी सुना है और अनोखा सीड कारपोरेशन के मालिक चौधरी यूनुस का भी जो उनकी गुफ्तगू भी आपने सुनी है। आप कानूनी तज्ज़िया के मुताबिक क्या कहते हैं कि ये मामला क्या है और इसमें आप क्या कहते हैं इस बारे में? अच्छा, इसमें वसीम साहब तो आपने मुझे कहा कि मैं अपनी कानूनी राय दूँ, इसमें कानूनी राय, लेकिन मैं थोड़ा सा स्पेस लेते हुए, मैं क्योंकि एक इंसान भी हूँ और अखलाकियात पे यकीन भी रखता हूँ, तो मैं क्योंकि जब ये सारा इंसिडेंट हो रहा था, जब ये गंदम उठाई जा रही थी, अनफॉर्चुनेटली या फॉर्चुनेटली मैं भी वहाँ पे पहुँच। तो असिस्टेंट कमिश्नर कासिम गिल और अमानुल्लाह सोमरो जो अभी लाइन पे थे, जो हमारे वकील भी हैं, लेकिन आज जब उन्होंने कॉल डिस्कनेक्ट की तो मुझे लगा कि अब वो दलाल पूरे किए बगैर जो शख्स कॉल काटते वो अब हमारा वकील नहीं रहा बल्कि एक ब्यूरोक्रेट है, तो उनका बनता था एक और पद का सहारा लेना। अच्छा, मैं वहाँ मौके पे मौजूद था, जब मैंने जाके देखा तो मैंने असिस्टेंट कमिश्नर से पूछा कि ये बताएं कि सर इन्होंने क्या गैर कानूनी की, क्या ये होल्डिंग में आता है, ज़ख़ीरा अंदोज़ी में आता है, इसमें नजायज़ क्यों है? उन्होंने मुझे ये उनके अल्फाज है जो शायद अभी भी सीट पे आप उनको लाइन पे लें,
قاسم گل کو، تو انہوں نے مجھے یہ کہا کہ انہوں نے ایک SOP کی خلاف ورزی کی. تو میں نے ان کو کہا کہ SOP کی تو خلاف ورزی آپ بھی کر رہے ہیں کہ ہاتھ ملانے کے لیے کورونا کی وجہ سے منع کیا گیا، آپ نے مجھ سے شیک ہینڈ کیا ہے، تو یہ چھوٹی سی اگر غلطی ہے تو وہ مجھے دکھائیں کہاں پہ ہے. تو انہوں نے جو فرمایا، اور مستند تھا ان کا فرمایا ہوا کیونکہ وہ اسسٹنٹ کمشنر تھے، انہوں نے مجھے یہ کہا ہے کہ قانون کے مطابق ان کی یہ کمپنی رجسٹرڈ ہے، فیڈرل کے تحت یہ کام بھی کر رہی ہے، ہم یہ مانتے ہیں، لیکن سیڈ ایسوسی ایشن آف پاکستان جسے سیپ کہتے ہیں، تو ان کے ممبرز نے بیٹھ کے ایک SOP یہ بنایا ہے کہ ہر سیڈ کمپنی ایک کنوائی نوٹ ڈسٹرکٹ فوڈ کنٹرولر کے پاس جمع کرائے، جو کہ انہوں نے جمع نہیں کروایا ہے. تو میں نے کہا وہ آپ جمع کرا دیتے ہیں، بٹ کنوائی نوٹ تو اس لیے ہوتا ہے کہ جب آپ گندم کو ٹرانسپورٹ کر رہے ہیں، آپ ایک ڈسٹرکٹ سے دوسرے ڈسٹرکٹ میں ایک چیز بھیج رہے ہیں، تو اس کے لیے آپ دونوں DFC کو اعتماد میں لیں گے اور کنوائی نوٹ دیں گے. لیکن مجھے ان کی لہجے سے، مجھے ان کی بات سے لگا کہ یہ شخص بہت مجبور ہے اور یہ دراصل یہ کہیں پیچھے سے تارے ہل رہی ہیں. خیر میں وہاں سے آ گیا. بعد ازاں یہ ہوا کہ چودھری محمد یونس، ان کے بھائی، ان کے انلاز، ان سب سے 2 FIR رجسٹر کر دی اور FIR دینے کے بعد ان کو تھانے میں بند کیا. چودھری یونس کو فیکٹری سے نکال دیا گیا اور تالے توڑ کر وہ تمام گندم جو تھی وہ بقول ان کے کہ ہم نے یہ کانفسکیٹ کر لی ہے، جو کہ میں نے مان بھی لیا کہ اگر یہ اتنی بڑی کارروائی کر رہے ہیں تو ان کے پاس بھی مارل کو چھوڑیں کوئی لیگل اتھارٹی ہو. سر اتنی زیادہ تعداد میں گندم 75,000 من ہمیں بتائی جا رہی ہے، یہ کیا سین ہے کہ اتنی زیادہ گندم رکھنا کوئی جائز ہے؟ یہ کوئی 75,000 من نہیں تھی. میرا جو اس میں یہ کہنا یہ ہے کہ محمد یونس کو جو انوکھا سیڈ کارپوریشن کا ڈائریکٹر ہے، اس کو 36,000 1 kg کے جو بیگز ہیں وہ رکھنے کی اجازت فیڈرل گورنمنٹ دے رہی ہے، جبکہ DFC صاحب کہہ رہے ہیں کہ آپ 30,000 رکھیں، تو یہ اس کو بھی اوبے کر رہے ہیں. اچھا میٹر جو آپ نے پوچھا ہے کہ یہ لیگل آپ اس میں دیں، لیگلی محمد یونس اپنے رائٹ پہ ہے. اس کے ساتھ زیادتی یہ ہوئی ہے کہ بیج کو گندم شمار کر کے اس کا وہی ریٹ لگا کے اپنا یا تو ٹارگٹ پورا کیا گیا ہے یا اپنے کسی بھی یا سفارشی کو یا جہاں سے بھی ان کو کہا گیا تھا، ابھی تک اس کا کوئی ثبوت نہیں ہے لیکن آ جائے گا، ان کو خوش کیا گیا ہے. اب میٹر بیفور دی لاہور ہائی کورٹ، میٹر وہاں پہ چلا گیا ہے، ریٹ پٹیشن جو ہے ایڈمٹ ہو گیا اور نوٹسز ہو گئے ہیں. ہمیں پورا یقین ہے کہ لاہور ہائی کورٹ ہماری بات سن کے، ان کی بات سن کے اور حقائق سامنے دیکھ کے وہ جو فیصلہ کرے گا وہ انصاف پہ مبنی ہوگا. پہلی بات. اب دوسرا جو آپ نے سوال یہ پوچھا ہے، یہ جو سومرو صاحب ابھی کہہ رہے تھے کہ جی وہ SOPs ہوتے ہیں اور انہوں نے اس کو فالو نہیں کیا اس وجہ سے، تو بھائی وہ لے آئی نا SOP، وہ کہاں ہے وہ SOP؟ انہوں نے میں پھر کہہ رہا ہوں کہ یہ ہماری وکیل برادری سے، ان کے 2 بھائی بھی وکیل ہیں، لیکن مجھے مزہ نہیں آیا آج ان کی ٹیلی فون ایک بات سن کے کہ انہوں نے اپنے دلائل درمیان سے چھوڑے ہیں اور اپنا نمبر سوئچ آف کر دیا ہے. شاید قاسم صاحب کا بھی رابطہ اگر آپ کرنا چاہیں تو ان کو بھی آپ لائن پہ لے لیں. اگر میں نے ان سے ایک سوال کیا ہے، سوال میرا ابھی بھی اس میڈیا کے ذریعے ان کے سامنے ہے. میں یہ پوچھنا چاہ رہا تھا کہ اگر آپ یہ سب کچھ قانون کے تحت کر رہے ہیں تو ایک تو قانون آپ کو اس کی اجازت نہیں دے رہا، دوسرا پھر عدالت بھی آپ کو کہہ رہی ہے کہ آپ اس قانون کو نہیں اٹھائیں گے. آپ اس کے باوجود اگر یہ اٹھا رہے ہیں تو میں یہ کیسے مان لوں کہ آپ یہ سب کچھ قانون کے تحت کر رہے ہیں جبکہ قانون ہی آپ کو روک رہا ہے. اب یہ میٹر جب جاتا ہے، جس SOP کی بات یہ کر رہے ہیں سومرو صاحب، اس SOP کو جسٹس امیر بٹی صاحب نے آج سے 20 دن پہلے نل اینڈ وائڈ کرا دے دیا کہ یہ نوٹیفیکیشن اکارڈنگ ٹو لا نہیں ہے. ایک نوٹیفیکیشن اپنی موت مر چکا ہے، وہ وجود ہی نہیں رکھتا. اگر وہ ہوتا بھی صحیح تب بھی یہ گندم بیج تھا، یہ ویٹ کراپ نہیں تھی. اور جو سب سے بڑا نقصان جو ابھی چودھری یونس صاحب فرما رہے تھے کہ اگر آپ 23,000 گندم کے وہ اٹھاتے ہیں، آپ اس کو ملٹی پلائی کریں نا تو اس کی پروڈکشن کتنا ہونی چاہیے. وہ اب کیا ہوتا ہے، نقصان صرف یہ نہیں ہے کہ وہ بیج اٹھا کے لے گئے اور لوگوں نے اصل بیج بنانے کا اگر آپ پروسیس دیکھیں تو یہ اتنا آسان نہیں ہوتا. اس کے لیے اپنے باقاعدہ گروور ہوتے ہیں، کسان ہوتے ہیں جو مزدور کرائے جاتے ہیں،
जिनको रजिस्टर्ड कराया जाता है और फिर उनको एक क्वालिटी दी जाती है, और वो क्वालिटी देती है फेडरल सीड सर्टिफिकेशन वाले कि आप ये क्वालिटी का बीज उगाएंगे। जब वो बीज उग जाता है तो उसके 3 मराहल में इंस्पेक्शन होती है, उसको रिजेक्ट या अप्रूवल किया जाता है। अभी भी जो ये उठा के ले गए हैं उसमें भी हमारी कुछ अप्रूवल थी और कुछ रिजेक्ट भी की। जावेद साहब, अब ये बताएं कि क्या ये सारी कार्रवाई जो है ये कानूनी थी आपकी नजर में या गैर कानूनी? बिल्कुल कानूनी नहीं, मैं इसको बिल्कुल कानूनी नहीं कहूँगा। हाँ, मैं शख्सी जरूर कहूँगा। ये कौन था, किसने ये किया? क्या ये मोहम्मद यूनुस के ऊपर एक मुआशी हमला था, या इसको किसी गुनाह की या किसी बदतमीजी की या किसी गैर कानूनी हुक्म ना मानने की सजा मिली? आई डोंट नो, बट मैं इतना जानता हूँ, मैं ये इतना जानता हूँ कि जब वो अप्रूवल भी हो गई, गंदम के बीज भी तैयार हो गया, वो स्टोर भी हो गया, इन्होंने अपना स्टॉक डिक्लेयर भी कर दिया, उस पे असिस्टेंट फूड कंट्रोलर के साइन भी है, स्पेशल ब्रांच वाले आके चेक कर गए, फीड ये फेडरल नेशनल सिक्योरिटी वाले भी आके इसको चेक कर गए, उन्होंने इनको अप्रूवल भी दे दी। तो मुझे बताएं कि वो ज़ख़ीरा अंदोज़ी कहाँ से होगी? एक बात, अब इससे नुकसान सिर्फ ये नहीं हुआ कि वो बीज उठा और बीज से जो किसान है, अब नुकसान ये हुआ कि जो किसान ये बीज लेके काश्त करते थे वो इनको नेट पेमेंट नहीं देते, वो भी इनको गंदों की सूरत में वापस लौटाते हैं। अब ये बॉर्डर सिस्टम है जो 15 साल से चल रहा है, अब जब इन्होंने ये बॉर्डर सिस्टम तोड़ा है उसके तहत वो किसान अब दोबारा से, क्योंकि उनके पास पैसे नहीं है, उन्होंने गंदम देनी होती है और बीज लेना होता है, वो गंदम काश्त नहीं या फिर उस क्वालिटी की काश्त नहीं करेंगे, उससे पैदावार का जो रेशो वो बहुत कम हो जाएगा। आप जो ये कह रहे हैं कि गैर कानूनी है, ये कानूनी, इसका फैसला तो अदालत भी करेगी और वो इसकी बजाज भी है करने की, क्योंकि केस जो है सब जुड़े थे। हम इस पे दोबारा से अपनी पिटीशन के सारी चीजें आपके सामने फिलहाल बाउंड है, हफ्ते की अदालत उस पर अपना कुछ अभी फैसला यानी कि अदालत के ही सुपुर्द किया गया है। अभी देखते हैं अदालत क्या फैसला करती है। चौधरी यूनुस साहब, आप क्या कहते हैं? एक बात मैं ये करूंगा, इस मीडिया की तरफ मैं इस आवाम को जो ये देखना चाह रही है कि सिर्फ नुकसान चौधरी यूनुस का बीज का नहीं हो रहा है, चौधरी यूनुस की साख भी दांव पे लगा दी गई है। उसको अभी आपने अपने इंट्रो में जो बात की है ज़ख़ीरा अंदोज़ी के खिलाफ, आई एम ऑफ दी ओपिनियन कि ज़ख़ीरा अंदोज़ी नहीं होनी चाहिए, जो ज़ख़ीरा करता है उसको सजा मिलनी चाहिए, बट आप इसको कैटेगराइज तो कर लें, पहले उसकी साख तो बचा दें। आप एक शख्स जो 15 साल से रेवेन्यू दे रहा है, उससे हजारों लोग रिलेटेड हैं, आप उसको इतना बदनाम कर दें कि वो दोबारा से ये फील्ड ही छोड़ दे, इसका मतलब ये है कि ये किसी और कंपनी को लेकिन इतनी ज्यादा ज़ख़ीरा अंदोज़ी करना क्या ये कानूनी तो नहीं है? अभी हुकूमत पंजाब का ये आर्डर भी है कि इतनी ज्यादा ज़ख़ीरा अंदोज़ी कभी नहीं, 420 की जो है खिलाफत करने के खिलाफ कार्रवाई की बात ही नहीं हो रही है। हमने फेडरल गवर्नमेंट कह रही है कि आप 36,000 बैग रख सकते हैं, वो आप अपनी स्क्रीन पे दिखाएं, आपको मैंने कॉपी दे दी है, आपकी पिटीशन पे वो भी दिखाएं। चौधरी मोहम्मद यूनुस साहब, अभी आप क्या कहते हैं कि हुकूमत की जानिब से जब आपकी गंदम उठाई गई, कोई पेमेंट भी आपको की गई है किसी किस्म की? पेमेंट उन्होंने इतनी फास्ट मेरे अकाउंट में डलवाई है ना, आप सोच नहीं सकते। ये एक ऐसा प्रोसीजर मुझे तो लग रहा था कि मेरे साथ में इन्होंने खुद प्लेन काम किया है ना। कोई 23,000 बोरी 18 घंटे ये ऑपरेशन करते रहे हैं, 1 घंटे में 1200 बोरी, 1 मिनट में 21 बोरियां लोड होकर गई हैं मेरे गोदाम से 100 kg की। अच्छा, अभी जवेद साहब फरमा रहे थे भाई उसमें कुछ गंदम हमारी रिजेक्टेड भी थी। मैं जवेद साहब के नॉलेज में थोड़ा सा इजाफा कर दूं, जो गंदम मेरी रिजेक्ट लाटे हुई थी वो मैंने महकमा फूड को दे दी थी, जो अप्रूव्ड वैरायटियां थी वो मैंने स्टॉक की थी गंदम बीज के लिए। अब मुझे तो समझ नहीं आ रही थी उस दिन, क्योंकि देखे ना, जिधर रेंजर हो, पुलिस हो, एसी हो, डीएफसी हो, इतने सारे लोग हो, वहां मैं अकेला क्या कर सकता था। मैंने लेकिन आप भी पाकिस्तान के शहरी हैं, आप हुकूमत पाकिस्तान को टैक्स होल्डर हैं, तो आप क्यों नहीं अपने हक तो हर इंसान मांग सकता है। आपने लाइसेंस नहीं दिखाया उनको कि ये मेरे कोई लाइसेंस बना हुआ है? ये लाइसेंस मैं दोबारा भी दिखा दे। भाई आप कैसे लाइसेंस दिखाएंगे जब आपको पकड़ के थाने में बंद कर दिया जाए, आप लॉकअप हो जाएं, रेंजर पुलिस हर चीज को घेरे में ले लें। मुझे एक बात बताएं, अगर कोई इसको महसूस ना करे और अगर ये साबित भी हो जाए कि ये इनकी सारी इलीगल कार्रवाई थी, अगर कोई कोर्ट इसको कर दे, अभी नहीं किया, कर दे, तो उसके बाद क्या आप इसको जरा सी रियायत देने के बाद डकैती की वारदात नहीं समझेंगे जिस अंदाज में ये की गई है। अच्छा, अभी ये जो आपने सवाल पूछा है यूनुस साहब से, अगर मुझे आप इजाजत दें
تو میں آپ کو یہ بتاؤں جی کہ یہ قطعاً غیر قانونی نہیں تھا. ہم اس کو یہ ثابت کریں گے. ہم اپنے اوپر جو ایک ساتھ کے اوپر، ہمارے کاروبار کے اوپر، انوکھا سیڈ کے اوپر جو ایک الزام لگایا گیا، ہم اس کو پاکستان کی آخری عدالت اور آخری منصف تک لے کے جائیں گے، اور ہمیں امید ہے انشاءاللہ ہمیں انصاف ضرور ملے. جی ناظرین، یہ تھا ہمارا پروگرام جس میں ہم نے بتایا کہ ذخیرہ اندوزی کی آڑ میں اس ملک میں کیا کیا کھلواڑا ہو رہا ہے، اور ایک طرف ادارے ہیں تو دوسری طرف متاثرہ فریقین ہیں. دونوں اپنی اپنی بات پر بضد ہیں کہ ان کا موقف درست ہے، لیکن عوام جانتی ہے کہ عوام کا اس مشکل دور کو کیسے فیس کرنا ہے. موجودہ حالات کے پیش نظر حکومت کو مکمل انصاف کے ساتھ چلنا ہوگا. اپنے اداروں کو بھی اتنا بے لگام نہیں کرنا ہوگا کہ وہ عوام کا جینا دوبار کر دیں، اور دوسری جانب کاروباری افراد کو بھی چاہیے کہ وہ بھی منافع خوری کی آڑ میں ایسے غلط قدم نہ اٹھائیں جس سے عوام اور ملک کا نقصان ہو. یہی دونوں کے لیے فائدہ مند ہوگا، اور وہ اپنے ملک اور عوام کو سب سے پہلے مقدم رکھیں. اسی کے ساتھ اپنے میزبان صفدر وسیم کو اجازت دیجیے. اللہ نگہبان.